दुनिया देख रही है कि डेमोक्रेसी का कत्ल हो गया है। जो अमेरिका के साथ खड़े हैं वो दिख रहा है कि डरपोक लोग हैं, डरपोक कमजोर देश हैं, कोई मजबूत देश नहीं खड़ा हुआ उसके साथ। हजरात, पहली तस्वीर, पहला वीडियो आ गया है, ये देखिए। उफ, बहुत अफसोस हो रहा है, आंखों को यकीन नहीं हो रहा। ये जो नीले लिबास में आदमी आपको दिख रहा है, ये न्यूयॉर्क पहुंच चुका वेनेजुएला का राष्ट्रपति है, हाथ में हथकड़ी है और काले लिबास में, काली जैकेटों में आपको ये जो दिख रहे लोग हैं ये फौजी हैं। एक देश का राष्ट्रपति, सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति किस तरह से उसके ही देश में घुसकर उसके लोगों के बीच से उसको उठाकर किडनैप कर उसे अमेरिका लाया जाता है और दुनिया चुपचाप देख रही है। दूसरे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो भी किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, वो भी तानाशाही कर रहे हैं, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले कर और करवा रहे हैं। इसी वजह से वो चुप हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमें भी उठवा ले। कुछ भी कर सकता है। अगर आज आप चुप हैं तो अमेरिका कल को आपके देश पर नजर डालेगा और आपके लीडरों के साथ कुछ भी कर सकता है। ये डेमोक्रेसी का खात्मा है। यही अमेरिका ज्ञान डेमोक्रेसी का देता है। भारत के खिलाफ रिपोर्ट जारी करी, दुनिया भर के देशों के लिए रिपोर्ट जारी करता है कि वहां हिंसा है, वहां अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है, वहां पर लोग खतरे में हैं, फलाना देश खतरा बन रहा है, ईरान खतरा बन रहा है, चाइना खतरा बन रहा है। और दुनिया ने देखा, नए साल की शुरुआत में बिल्कुल क्लियरिटी मिल गई कि पूरी दुनिया के लिए खतरा अगर कोई है तो अमेरिका और इजराइल। कनाडा के राष्ट्रपति ने कहा कि हम 2018 से ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को मान्यता नहीं देते, हम नहीं मानते उनको राष्ट्रपति, लिहाजा जो हुआ अच्छा हुआ है, इससे वेनेजुएला में आजादी आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कनाडा क्यों बोल रहा है अमेरिका के समर्थन में, क्योंकि कनाडा की खुद ही फाड़ रखी है अमेरिका ने। आप खबर देखते हैं ना मेरी, समझाया ना मैंने आपको, अमेरिका से सबकी हिली पड़ी है और अमेरिका इस वक्त देख रहा है कि इस तानाशाही में मेरा साथ कौन दे रहा है, मेरे पाले में कौन है। क्लियर है, दादागिरी है, हरामीपन है। सोचिए खुल्लम, ये सिर्फ तेल का है भाई मामला। वेनेजुएला का राष्ट्रपति ना कातिल है, ना उसने नरसंहार किया है, ना वो वॉर क्रिमिनल है, कुछ नहीं है। वॉर क्रिमिनल तो बैठा है नेतन्याहू, उसके लिए तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन अपने देश के लोगों को मार रहे हैं कि प्रदर्शन नहीं करना नेतन्याहू के खिलाफ। खुला हुआ आ गया है सामने, ये देखिए, नंगे होके आ गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम ये देखेंगे कि अब जो वहां सरकार है वो हमें अपने तेल देती है या नहीं। अगर नहीं देंगे वो हमें अपने ऑयल, तो हम हमला कर देंगे, बात खत्म। अब बताइए और क्या बचा। इस 2026 में सबसे बड़ा शैतान कौन है, उसके कर्म से पता चल गया है। अमेरिका का एम्बेसडर जो इजराइल में है, उसने इसको बहुत अच्छा बताया, कहा कि ये जो निकोलस है ये ईरान का करीबी था, ईरान की बड़ी मानता था ये, तो ये जो हुआ है इसमें इजराइल का भी बड़ा फायदा हुआ है। दोस्तों, खुलकर सामने शैतान आ गया है। अब जो सबसे ज्यादा आंखों में इजराइल और अमेरिका के चुभता है, खामनाई है। ये देखिए, इजरायली वॉर रूम अपने सरकारी अकाउंट से कह रहा है यू आर नेक्स्ट, अगला नंबर तुम्हारा है। तो ईरान के जो गद्दार लोग हैं सड़कों पर, जो ईरान को बदनाम कर रहे हैं, ईरान में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, ये वार्निंग है उनके लिए। फायदा उठाएगा अमेरिका। अमेरिका के और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं और ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। ये महिला सेनेटर हैं, इन्होंने कहा कि ये ड्रग्स के बारे में नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिकी सरकार ने बहुत बड़े तस्कर को माफ कर दिया था। ये जो वेनेजुएला के साथ हुआ है, ये सिर्फ वजह तेल है और कोई दूसरी वजह नहीं है। हंसी भी आ रही है ये खबर बताते हुए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा कर ले गई अमेरिका की फौज, और ये झांट के चौधरी, ये वेनेजुएला की फौज जो है, अब वो वीडियो बनाकर वो दिखा रही है कि हम देखो प्लानिंग कर रहे हैं कि अब किसको बचाओगे, अमेरिका फिर घुस के मारेगा। कमाल तो तब था जब ये घुसे थे, तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम चालू होता, तब तुम लड़ते, कुछ हुआ ही नहीं। अब वीडियो बनवा रहे हैं। न्यूयॉर्क का मेयर बड़ा हिम्मत दिखा रहा है, उसने साफ तौर से ममदानी ने कहा कि जो ये किया, तो मैंने तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट कॉल किया और मैंने सीधा उनसे कहा कि आपने जो ये किया है मैं उसके खिलाफ हूं। हज़रात मोहतरम, कतर सामने आया है, कतर ने बड़ी हिम्मत दिखाई है भाई। कतर ने चिंता व्यक्त की है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ जो हुआ है उसका विरोध किया है। मैंने आपसे कहा था कि वेनेजुएला का नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन आंकड़े नहीं आए हैं। अब आंकड़े आ गए हैं। वेनेजुएला के ऑफिशियली डेटा के हिसाब से 40 लोग मारे गए हैं अमेरिका के इस आतंकी हमले में, जिन 40 में वेनेजुएला के ऑफिशियल फौज और आम लोग भी शामिल।